नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 23 है, यानी HCF दिया हुआ है 23 दो संख्याओं का, तथा उनके लघुत्तम समावर्तक के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 हैं। देखिए LCM के एक गुणनखंड तो होता है HCF, ठीक है, तो उसने बोला है दो गुणनखंड यानी 13 और 14, राइट, 13 और 14 दो गुणनखंड और हैं, तो उन संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोनों ही ये जो नंबर है इनमें कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब पहली संख्या क्या आ गई, HCF गुना 13, और दूसरी संख्या क्या आई है, HCF गुना 14, ठीक है ना। अब HCF की वैल्यू कितनी दी हुई है, 23 दी हुई है। अब देखिए LCM कैसे निकलता है, LCM निकलता है एक तो पेयर से, राइट, तो एक पेयर यहाँ पे ऐड होगा HCF एज इट इज, गुना ये एक बार और ये भी एक बार। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, तो हमने इसका मतलब ये हुआ, ये एक एक बार है तो ये दोनों संख्याओं के फैक्टर हैं, तो एक फैक्टर तो HCF रहेगा ही रहेगा, क्योंकि HCF फैक्टर ना होता तो हम उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों बोलते, ठीक है ना। HCF को HCF बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि वो हर एक नंबर में होता है, ठीक है ना, और HCF LCM का भी फैक्टर होता है, तो इसलिए मैंने एक्चुअल में LCM कैसे निकाला, HCF गुना 13 गुना 14, ठीक है। हमसे पूछा है तो उन संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो अब देखिए इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या कितनी आई, HCF 23 है, 23 गुना 13, और सेकंड संख्या कितनी आ जाएगी, 23 गुना 14, तो बड़ी संख्या तो 23 गुना 14 है, तो 23 गुना 14 कितना रहेगा, 14 3 42, 2 4 कॉमन, 14 दूनी 28 और 3 28 और 4 42, ठीक है ना, 32, तो 322 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।